हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 21 एक्सरसाइज 21 ए का क्वेश्चन नंबर ये है 2 और ये है 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें इसमें कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिला के 3 क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके, तो एक ही बार में एक ही यहां सॉल्व हो पाएगा इस व्हाइट बोर्ड पे, तो एक ही हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला हम सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 3456 centimeter cube if its length is 24 centimeter and breadth is 18 centimeter. Find its height. Its height. इसकी हाइट को हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे हाइट मतलब ऊंचाई। हिंदी में बोल सकते हैं अ बराबर लचऊ। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसने पहले से ही वॉल्यूम दे दिया गया है 3456 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पहले दिया गया है, तो इस साइड पे हम पहले से ही लिख देते हैं 3456 को यहां लिख देते हैं। L यहां दिया गया है, L इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू बी मतलब ब्रेड्थ दिया गया है 18 सेंटीमीटर एंड H हमें फाइंड करना है। फाइंड इट्स हाइट, H फॉर हाइट। ठीक है, तो इसको काटना शुरू करते हैं। ठीक है, तो किससे कैसे कटेगा देखते हैं, है ना। वो ये इससे कटेगा, आएगा 12, ये 2 से कटेगा 12 आएगा, 2 से कटेगा यहां देखते हैं कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 बचा ये हो जाएगा 16, 2 8 जा 16। 2 से कटेगा ये 6 आएगा, ये भी 2 से कटेगा तो कितना आएगा 2 8 जा 16, ये 17 है, 1 बचेगा ये 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, ये 8 है, 2 4 जा 8। ठीक है, ये अब ये जब 6 को ये काटेगा, 6 से ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 6 1 जा 6, 2 बच्चा ये 26 है, 6 4 जा 6 चौके 24, 24 2 बचा 6 6 चौके 24। ठीक है, ये हो गया। अब क्या यहां बच रहा है 18, ये 9 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ये कट गया, ये 9 इधर है, 72 इधर 9 8 72, इधर 8 बचा हुआ है, इधर H बचा हुआ है। ठीक है, ये वाला इक्वल यहां आ जाएगा और ये 8 है, ये वाला H यहां आ जाएगा, तो H इक्वल टू 8 या 8 इक्वल टू H एक ही बात हुई, ये आ गया है H इक्वल टू 8 आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हाइट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकेंड को। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 7.68 मीटर क्यूब इफ इट्स लेंथ इज 3.2 मीटर एंड हाइट is 1.0 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं।
बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 7.68 मीटर क्यूब। इसमें वॉल्यूम पहले से दिया गया है, इफ इट्स लेंथ भी दिया गया है एंड हाइट 1.0 मीटर। 1.0 मीटर का मतलब होता है 1 मीटर, 1.0 का मतलब होता है 1, 2.0 का मतलब होता है 2। ठीक है, तो हाइट 1 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ, हमें ब्रेड्थ निकालना है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, हमें क्या निकालना है, चौड़ाई निकालनी है, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, तो फार्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसने पहले से ही दिया है 7.68 मीटर क्यूब दिया है पहले से ही। लेंथ भी इसने दिया है, लेंथ 3.2 मीटर, 3.2 मीटर एंड ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ हमें निकालना है। ठीक है, ब्रेड्थ हमें निकालना है और हाइट इसने दिया है 1 मीटर। ठीक है, 1.0 का मतलब 1। ठीक है, बता दिया था हमने पहले से। हमें क्या निकालना है, ब्रेड्थ निकालना है। तो ब्रेड्थ को हम पहले सामने लाते हैं, बी ब्रेड्थ इक्वल टू 7.68 मीटर इक्वल टू 3.2 मतलब 7.68 इज डिवाइडेड बाई 3.2 और 3.2 इज मल्टीप्लाइड बाई 1 और 3.2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और सबसे ध्यान देने वाली बात, इसको हम 7.68 को समझ लेते हैं क्या, 768 मान लेते हैं, 3.2 को हम 32 मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमें डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 से कटेगा, 32 माना है तो 3.2 को 32 माना है तो 16 आ जाएगा कटने पे, मतलब ठीक है। और ये 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल 3.2 तो यहाँ 1.6, 3.84। ठीक है, अब ये 16 से कटेगा, 16 दूनी 32, 32 6 38, 16 चौका 64। ठीक है, डेसिमल कितने पे लगेगा, 1 डिजिट पे हो गया। तो ये हो चुका है 2.4। तो ब्रेड्थ इक्वल टू आ गया 2.4 मीटर में सब था तो मीटर में ही आएगा। ब्रेड्थ क्या है, 2.4 मीटर। देख लीजिए, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई क्या है, 2.4 मीटर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड वाले पार्ट को। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया है द ब्रेड्थ and height of rectangular solid are 1.20 meter and 80 centimeter respectively. If the volume of cuboid is 1.92 meter cube, find its length. क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो बोला गया है द ब्रेड्थ एंड लेंथ of rectangular solid are 1.20 meter and 80 centimeter respectively. If the volume of cuboid is 1.92 meter cube, find its length. क्वेश्चन पढ़ लिया, अब चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें जो है क्या निकालना है, फाइंड इट्स लेंथ, हमें इसका लेंथ निकालना है। अब ये क्या है, क्वेश्चन क्यूबॉइड के बारे में है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या गया है, ब्रेड्थ एंड हाइट। ब्रेड्थ दिया गया है BREADTH, ब्रेड्थ दिया गया है, क्या दिया गया है 1.20 मीटर। हाइट क्या दिया गया है HEIGHT, हाइट क्या दिया गया है, हाइट दिया गया है 980
80 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर सही है, बुक में भी वही दिया गया ना, हाँ 80 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम पहले सही दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है 1.92 सेंटीमीटर, नहीं मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज दी गई है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ, फाइंड इट्स लेंथ, LENGTH, हमें इसका लेंथ निकालना है। लेंथ कितना है यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पहले से ही दिया गया है, क्या है 1.92 मीटर क्यूब। लेंथ हमें फाइंड करना है, ब्रेड्थ लिखा गया है 1.2 मीटर लिखा गया है, 1.20 है तो 1.20 को हम 1.2 लिख सकते हैं, 3.10 को हम 3.1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1.20 को हमने 1.2 लिख लिया। और ब्रेड्थ तो हाइट क्या है, हाइट है 80 सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर में है, हाइट किस में है सेंटीमीटर में है, बट यहां जितने भी वैल्यू है मीटर में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर भी मीटर में ही आया होगा। जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 80 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1/100 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का एक भाग 1 मीटर के 1/100 के बराबर होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। इसी तरीके से 80 सेंटीमीटर 80/100 हो जाएगा। 80/100 मतलब ये कटेगा तो बचेगा 8/10। ठीक है, 8/10 मतलब 8/10 मतलब 0.8, क्या हो जाएगा 0.8। तो हम 80 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 80 सेंटीमीटर बराबर 0.8 मीटर। ठीक है, तो इसको भी हम 0.8 मीटर लिख सकते हैं। अब क्या सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है L इक्वल टू यहां लिया है 1.92, 1.92 इक्वल टू 1.92 डिवाइडेड बाई 1.2 और मल्टीप्लाइड बाई 0.8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, आ जाएगा 1.2 का मल्टीप्लाई 0.8 के साथ होगा तो 0.96 आएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड होके आएगा 2, क्या आएगा 2.0 सेंटीमीटर, 2.0 मीटर आएगा, तो इसको हम 2 मीटर लिख सकते हैं। लेंथ क्या आ गया है 2 मीटर, यही हमें लाना था। देख लीजिए, क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए एंड बाय।